सो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। सो ये वीडियो स्पेशली है कि असाइनमेंट कैसे बनाया जाता है, असाइनमेंट क्या है, इंटरनल एग्ज़ाम क्या है, इंटरनल एग्ज़ाम में किस तरह का सवाल पूछा जाता है, इंटरनल एग्ज़ाम ज़रूरी है नहीं ज़रूरी है, इन सब पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये पेज लेकर आए हैं, इसका भी कोई मतलब है, ऐसे नहीं कि उठा कर लाए हैं। और ये वीडियो भी बना रहे हैं तो इसका भी मतलब है। ओह हाँ, चलिए कोई नहीं। तो इंटरनल एग्ज़ाम जो है वो इंटरनल एग्ज़ाम क्यों ज़रूरी है, क्या इसका मतलब मोटिव है और ये क्यों ज़रूरी है, इस पे हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए कोई नहीं। ये पेज क्यों लाए हैं, इसका भी एक रिलेवेंस है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप लोग को पता है कि एग्ज़ाम 100 नंबर का जो है। ठीक है, ये देखिए, अगर ये पीजी के स्टूडेंट देख रहे हैं तो उनके लिए पैटर्न अलग है, यूजी वाले स्टूडेंट के पैटर्न अलग है। ठीक, यूजी में 8 सेमेस्टर है, यहाँ पे पीजी में 4 सेमेस्टर है। लेकिन एक चीज़ दोनों में कॉमन है, वो है 100 मार्क्स, यानी कि 70 नंबर का थ्योरी जो आप दूसरे कॉलेज में जाकर देते हैं, और 30 नंबर को इंटरनल एग्ज़ाम कह लीजिए, मिड टर्म कह लीजिए, शॉर्ट जो भी कह लीजिए, आप प्रैक्टिकल कुछ भी कह लीजिए। अब प्रैक्टिकल कौन, जो केमिस्ट्री के लोग होंगे उनके लिए 30 नंबर प्रैक्टिकल जैसा होगा। अगर कोई पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है, हिस्ट्री का स्टूडेंट है, तो उसके लिए 30 नंबर इंटरनल एग्ज़ाम जैसा होगा। ज्योग्राफी का होगा तो उसके लिए अलग प्रैक्टिकल लिख कर कॉपी में डालना देना पड़ता है। तो ये सब 30 नंबर, यानी कि 30 नंबर का जो गेम है वो बस ये समझिए कि कॉलेज के जो आपका डिपार्टमेंट होता है उनको दिया जाता है, और 70 नंबर का तो आप जाकर एग्ज़ाम देते ही हैं। ठीक है, ये बात समझ में आया। तो ये 70 नंबर का आपको कॉलेज और 30 मार्क्स अपना दूसरे कॉलेज में जाकर, और 30 नंबर अपने कॉलेज का डिपार्टमेंट में होते हैं। ठीक है, अब आपको इतना तो पता ही होगा कि आप कौन सा सब्जेक्ट लिए हैं, कौन सा ऑनर्स लिए हैं। अब ये जो है पीजी और यूजी दोनों के लिए हो जाता है। ठीक, कि 70 नंबर और प्लस 30 नंबर, सबका पैटर्न सेम हो गया है। ठीक, अब मान लो कि आपको कॉलेज में जो है इंटरनल एग्ज़ाम है, और इंटरनल एग्ज़ाम में पता ही नहीं चल रहा है कि क्या किया जाएगा, मतलब क्या होता है इंटरनल एग्ज़ाम, क्यों ज़रूरी है। अच्छा, मान लो कि ये 70 नंबर तो आप जाकर एग्ज़ाम देते ही हो दूसरे कॉलेज में, और ये मन किया कि यार इंटरनल एग्ज़ाम में नहीं जाते हैं, क्या हो गया, कुछ तो होगा थोड़ी ना, बाद में टीचर को बोल देंगे ऐसा करके। अगर मेरे भाई और बहनों, अगर ये 30 नंबर वाले एग्ज़ाम में अगर आप एब्सेंट होते हैं, अगर आप एब्सेंट ही होंगे, अगर जा रहे हैं और फेल हो गए, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि फेल हो जाएंगे। ठीक है, 13-14 नंबर पास होने के लिए होता है। लेकिन बहुत सारे लड़के लड़कियां जो हैं, स्टूडेंट क्या करते हैं कि इस 30 नंबर वाले जब इनका कब हो जाता है ऐसा पता भी नहीं चलता है, या नहीं जाते हैं, लापरवाही करते हैं। तो याद रखिएगा कि अगर ये 30 मार्क्स गया आपके हाथ से, उस दिन नहीं पहुंच पाए कॉलेज, तो 70 नंबर वाला भी एग्ज़ाम दीजिएगा, फिर भी जो रिज़ल्ट है वो प्रमोटेड लिखेगा। ठीक है, प्रमोटेड इसलिए लिखेगा क्योंकि जो है वो इसलिए लिख देगा प्रमोटेड, क्योंकि आपने दोनों पेपर नहीं दिया है। 70 और प्लस 30 ये दोनों ज़रूरी है एग्ज़ाम में पास होने के लिए। ठीक है, यानी कि दोनों में, इसमें भी पास होना है आपको, इसमें भी पास होना है, और दोनों में पास होना है, और दोनों एग्ज़ाम देना है। अगर ये भी एक एग्ज़ाम में अगर आप नहीं देते हैं तो भी आपको दोनों एग्ज़ाम देना पड़ेगा, अगर ये एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो भी ये दोनों एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ तक तो बिल्कुल बात क्लियर हो गया होगा। अब हम पूरी बात करेंगे ये 30 नंबर पे, ये 30 नंबर का गेम किस तरह से है। ठीक, अब देखो इस 30 नंबर को हम बहुत सारे चीज़ों में बांट देते हैं कि 30 मार्क्स कैसे कैसे दिया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि हम जो बात बोल रहे हैं वो लकीर का फ़कीर है कि भाई हम ही जो बोल रहे हैं वही सही है, ऐसा नहीं है। ये बदलता है कॉलेज टू कॉलेज। मान लो कि कोई कॉलेज में बहुत अच्छे से टीचर खुद ही पढ़ाते हैं या पढ़ाती हैं, तो वो आपसे क्या करेंगी, वो आपसे बिल्कुल चाहेंगे कि आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए। याद है हम तुमको ये क्लास के इस टॉपिक में पढ़ाए थे, याद है तुमको यहाँ पे ये बताए थे। तो यहाँ पे लोग एक्सपेक्ट करेंगे, टीचर एक्सपेक्ट करेंगे, लोग नहीं, टीचर एक्सपेक्ट करेंगे आपसे कि आप इस तरह ये वाली चीज़ को बताइए। ठीक है, उनको होगा कि आप ये वाला टॉपिक को जो है बताइए। ठीक है, लेकिन अब आप क्या किए हैं, आप तो क्लास ही नहीं गए हैं, बहुत कम गए हैं, जो कि अटेंडेंस तो 75% चाहिए। तो देखिए, अब मान लीजिए कोई कॉलेज में क्या है, टीचर उतना अच्छा से पढ़ाए ही नहीं है, उनको खुद ही नहीं पता है, तो वो आपसे वाइवा में क्या पूछेंगे, कुछ नहीं पूछेंगे। लेकिन जो टीचर पढ़ाए हैं उनको तो पूछना है। अब इस 30 नंबर को एक मोटे मोटे तौर पे देखो क्या क्या में बांट दिया जाता है।
एक होता है ये होता है आपको कि कहा जाए कि आपको जो है कल आपका इंटरनल एग्ज़ाम है, आपको 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन का जो है क्वेश्चन लिख कर लाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है पेपर CC1 से दे दिया आपको एक क्वेश्चन, CC2 CC1 2 3 4 समझ रहे होंगे। अगर सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट है तो CC1 2 3 4 प्लस ACC। मान लो UG के कोई स्टूडेंट हो तो मेजर का, माइनर का, MDC ऐसे कर करके ये अपने मान लीजिए आपको दिला गया कि 5 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। अब आपको क्या होना चाहिए, आपको ये वाला इस तरह का पेज जो है बचपन में आप लोग यूज किए होंगे, रंगीन पेज, कलर पेज, जो भी पेज कहते हैं, हम अपने टाइम में ये यूज किए थे। इसको क्या करना है, अब यहाँ पे एस पेज में ही हम एक फ़ाइल बनाए थे और हम बाकायदे लिख कर दिए थे। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये आपका एक पेज जो आगे का, वो जो पेज रखिए वो A4 साइज़ का रख लीजिए, वो नीट एंड क्लीन वाला, यानी कि वाइट पेज वाला। वहाँ पे आपका नाम, अपना रोल नंबर, अपना कॉलेज का रजिस्ट्रेशन नंबर, सब कुछ अपने कॉलेज का वहाँ पे लिखिए। आप जो भी कॉलेज के स्टूडेंट, पहले तो यहाँ पे लिख दीजिए पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी और कॉलेज का नीचे नाम लिख दीजिए। फिर अपना नेम, रोल नंबर, रोल कोड, रजिस्ट्रेशन नंबर सब। फिर पेज बड़ा होता है यहाँ पे, फिर एक जगह यहाँ पे लिखिए कि मेरा जो है ऑनर्स ये है। ऑनर्स हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर पीजी के बच्चे हैं तो आप लिखिए ऑनर्स। और CC1 का पेपर का नाम, CC2 पेपर का नाम, CC3 पेपर का नाम, CC4 पेपर का नाम। अगर यूजी वाले बच्चे हैं, अगर मान लो तुमको मिला है मेजर का लिखने का, तो मेजर पेपर का नाम लिखो इस, ठीक है। और मेजर मान लो कि पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस में मेजर पेपर में पॉलिटिकल साइंस का नाम क्या है उस पेपर का वो लिखो। वो आपका हो गया वो पहला पेज। वो आपका क्या हो गया, वो हो गया आपका ऐसा पहला पेज, ठीक है। जिसमें बहुत खूबसूरत से बच्चे स्टूडेंट क्या करते हैं कि उसको तो प्रिंट भी करवा देते हैं। यहाँ पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी लिखेंगे, PPU का लोगो रहेगा, आपके कॉलेज का नाम रहेगा, आपका नाम, रोल कोड, रजिस्ट्रेशन नंबर, इस तरह से मतलब पूरा आपका डिटेलिंग रहेगा, ठीक है। ये हो गया आपका कवर पेज। अब ये बाकी गूगल वगैरह पे भी करिएगा तो आपको मिल जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन हो गया, मान लो 4-5 क्वेश्चन लिखना है तो यहाँ से यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, पहले तो लाइनिंग कर दीजिए दोनों तरफ। अरे मतलब अब मेरे से ये पेन टैप से मेरे से नहीं हो रहा है, अच्छे से यहाँ तक लाइनिंग कर दीजिए। और अगर मतलब थोड़ा थोड़ा भी, कम से कम यहाँ तक भी लाइनिंग कर दीजिए। ये हैबिट में होना चाहिए आपको, ठीक है, स्केलिंग से। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिए। और बाकायदे हम आपको बताते हैं कि हम क्या किए थे कि अपने जो असाइनमेंट है होता है, असाइनमेंट में भी हम जो है अब खूब सारा डायग्राम बनाए थे पेंसिल से। जैसे देयर आर द 4 फैक्टर, 1 फर्स्ट फैक्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फिर यहाँ पे कुछ लाइन लिखे। ऐसे हर क्वेश्चन के लिए हम 2-2 पन्ना, 3-3 पन्ना यूज किए। मतलब एक पेपर ये हुआ, इसके पीछे जो है वो दूसरा पेपर कहलाएगा, फिर 2 पेज और। तो ऐसे करके हम एक फाइल, और इसको वाइट फाइल में डाल दीजिए। ये हो गया आपका असाइनमेंट। अच्छा, ये बताइए कि हम असाइनमेंट का नाम क्यों लिए। असाइनमेंट का नाम क्यों लिए, असाइनमेंट का नाम मेरे भाई और बहनों इसलिए लिए। अब देखो ये 30 नंबर जो है ना, इस 30 नंबर का ही गेम बताते हैं, इसीलिए हम बताएं, आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं हम। ये 30 नंबर का गेम इस तरह से है, थोड़ा कलर चेंज कर ले। देखो मान लो हो सकता है कि 30 नंबर में से आपको कहा गया है कि 10 नंबर आपके असाइनमेंट को होगा, ठीक है, 10 नंबर आपके असाइनमेंट को होगा, ठीक है। उसके बाद बोला गया होगा कि आपको 5 नंबर डिसिप्लिन पे मिलेगा, अच्छा, 5 नंबर अटेंडेंस में मिलेगा, अच्छा, कितना हुआ, 20 नंबर ख़त्म। अब बचा 10 नंबर। अब एक होगा 5 नंबर का, हो सकता है वाइवा, या 10 नंबर का वाइवा। अब ये वाइवा क्या होता है, देखो आपके कॉलेज में 4-5 टीचर होते हैं, एक HOD और 2-3 उनके साथ और टीचर्स, मतलब सब प्रोफेसर ही होते हैं, ठीक है। मान लो कि ये लोग अब बैठे रहेंगे। अब ये मत सोचना कि एकदम हाई प्रोफाइल हो रहा है पूरा, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत नॉर्मल, बहुत नॉर्मल, ठीक है। अब यहाँ पे वाइवा का एक बहुत ये अच्छा और ख़राब दोनों बात बताते हैं। बिलीव करिए कि हमारे टाइम में जो वाइवा हुआ था, मेरे वाइवा में एक जो प्रोफेसर है HOD मैम, वो हमसे एक सवाल पूछी थी कि व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ठीक है। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और इसका आंसर मनीषा तुमको एक वर्ड में देना है। कितने वर्ड में, एक वर्ड में, कि फंडामेंटल राइट और DPSP में अंतर क्या है, एक वर्ड में बताओ, एक लाइन नहीं, सेंटेंस नहीं, एक वर्ड बताओ। और इसका एक वर्ड में हम आंसर दिए थे,
नॉन जस्टिसिएबल, यानी कि अगर फंडामेंट बस नॉन जस्टिसिएबल बोले हो गया मेरा वाइवा ख़त्म। यानी कि क्या मतलब है कि फंडामेंटल राइट के लिए हम तो कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी के लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। अच्छा मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये बताना कि फंडामेंटल राइट जब मेरा वॉयलेंस मतलब मेरा फंडामेंटल राइट अगर कोई चाहे कि उसको खतरा में डालें, तो सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए कौन सा आर्टिकल लगता है और हाई कोर्ट में जाने के लिए कौन सा आर्टिकल लगता है, ज़रा बताना। हम भी सोचें, हम भी थोड़ा देखें कि आप लोग मतलब ऐसा नहीं है आप सब बहुत तेज़ हैं, बट ठीक है देखिएगा, अगर इच्छा होगा तो आंसर दीजिएगा इस चीज़ का, ठीक है। अब यहाँ पे बात ये हुआ कि अब यहाँ पे अब आप कहिएगा कि अच्छा, यानी कि कहने का मतलब ये है कि मेरे से वो सवाल क्यों पूछा गया, क्योंकि मेरा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स था। तो आपके जो भी पेपर है, चाहे यूजी वाले देख रहे हैं, तो अगर आपका मेजर है का होगा वाइवा तो अपना मेजर सब्जेक्ट को देख लीजिए, माइनर का होगा तो माइनर देख लीजिए। वैसे ही अगर पीजी के स्टूडेंट देख रहे हैं तो आपका जो भी पेपर ऑनर्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, पॉलिटिकल साइंस है, फिलॉसफी है, ज्योग्राफी है, कोई भी सब्जेक्ट है उसको अच्छे से देख लीजिए कि भाई उसमें से सवाल टीचर पूछ सकते हैं। ये हो गया वाइवा का केस। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी मेरी क्लास में थी जिनसे मैम सिर्फ इतना पूछी कि बताओ चारों पेपर का नाम बताओ, पीजी का बात कर रहे हैं, चारों पेपर का नाम बताओ। अब आप सोचिएगा कि चारों पेपर का नाम किसी को याद नहीं होगा। चलो आप ही लोग से बोलते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन बताइएगा कि आपके चारों पेपर का नाम क्या है। चारों पेपर, अगर ये पीजी फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट अगर ज़्यादा ही देखेंगे, हमको पता है, तो पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट बताइएगा कि चारों पेपर का नाम बस बोल के मतलब लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, अगर इच्छा हो थोड़ा तो ये भी पूछा जाता है। सो हम आपको क्या बोले, पढ़ाई पहला चीज़, एक सेकेंड, पढ़ाई पहला चीज़, दूसरा चीज़ है कि पेपर का सारा नाम, तीसरा चीज़ टीचर ये तक बोल देती हैं जो बच्चे कॉलेज नहीं आते हैं कि ये बताओ XYZ जो भी आपका नाम है, कोई को भी, कि ये वाला जो पेपर है, पेपर 1 2 3 4 होता है और प्लस एक ACC का पेपर होता है, तो पेपर 2 कौन से टीचर पढ़ाते हैं। ये सब इसलिए पूछा जाता है क्योंकि उनको पता है कि तुम तो स्कूल कॉलेज आए ही नहीं हो, ये आए ही नहीं आप। तो ये भी चौथा तरह का चीज़ें हो गया। ये बस 3-4 चीज़ें हैं जो एक आपसे अच्छे मतलब इफ़ यू आर अ गुड स्टूडेंट, अगर आपके कॉलेज में अच्छे आप पढ़ाई होता है तो टीचर क्वेश्चन भी पूछते हैं, बहुत छोटा छोटा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं ना। अगर उस तरह का नहीं है, और एक तो 5वां कैटेगरी के वाइवा के नाम पर कुछ होता ही नहीं है, मत आना हम ऐसे ही नंबर दे देंगे, ये भी कैटेगरी कहीं होता होगा, बट हम तो इस कैटेगरी में भाई क्वेश्चन पूछा जाता था। हमारे यहाँ मैम लोग ऐसे बैठती थी और अच्छे अच्छे का पसीना छूट जाता था जब पूछने लगती थी सवाल, तो थिंकर्स के ऊपर क्या क्या। तो इस कैटेगरी में आप लोग बताइएगा कि आपका कौन सा कैटेगरी आपका कॉलेज आपसे पूछा है, ठीक है। और बाकी अब इसमें कोई भी मेरे अनुसार नहीं लगता, यही 30 नंबर में से जो है, कभी किसी बच्चे को 22 नंबर भी मिलता है, कभी 25 नंबर के भी, 30 में 30 बहुत कम को मिलता है, लेकिन कॉलेज वाले कभी देते भी होंगे, किसी को 18 नंबर। आज जो नहीं जाएगा वो एब्सेंट, और अगर एब्सेंट हुआ तो 70 नंबर वाला एग्ज़ाम अगर दे भी देगा तो भी उसको अगली बार वो पेपर देना पड़ेगा, 70 नंबर वाला भी और 30 नंबर वाला भी। तो बस याद रखिएगा कि अब आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आप कौन से कैटेगरी में हैं, और अगर अभी तक आपने कुछ नहीं भी पढ़ा है तो आप समझ जाइएगा कि अब आपको क्या रेडी करना है कल के लिए, ठीक है। अब कल के लिए हम क्यों बोलें, क्योंकि अभी एक स्टूडेंट का हमको मैसेज आया कि कल इंटरनल एग्ज़ाम है और हमको समझ नहीं आ रहा है कि हम कल क्या करेंगे, तो हम आपको बहुत अच्छे से समझा दिए। सोचे कि इंटरनल एग्ज़ाम पे तो ऐसे भी हमको बनाना ही था वीडियो, आज ही बना देते हैं, किसी का हेल्प मिले तो आप लोग बताइएगा। बाकी हम कितना टाइम आप लोग का ले लिए थोड़ा हम भी देखें, 14 मिनट ले लिए, उसके लिए सॉरी। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। अगर कोई भी चीज़ जानकारी चाहिए तो आप लोग ज़रूर बताइए। बचा बात प्रीवियस ईयर के लिए 6206609855 पर कंसल्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर 6206609855। और पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स के लिए CC 1 2 3 4 नोट्स भी अवेलेबल है। तो बाकी फ़ी के लिए, फ़ी क्या, पर पेपर PPU का जो भी PYQ वगैरह है पर पेपर 20 रुपीज़ है, और नोट्स के लिए 149 है।
AICC का नोट्स, पूरा नोट्स 4 साल के पेपर का में जितना क्वेश्चन आया उस सबका नोट्स आपको 149 में मिल जाएगा बाइलिंगुअल। हाँ, इसका यूज हम किए हैं टेक्नोलॉजी के साथ। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।